अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंधेरों की दास्तान। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, और जो लोग हम में से नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा नाम हाशिर है और मैं लोगों की भेजी हुई हकीकी कहानी आपको सुनाता हूँ। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट में भेज सकते हैं या तो वॉइस सेंड कर सकते हैं। आज की कहानी आपको डरा कर रख देगी। अगर आपके सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं तो बेहतर यही है कि सुकून से बैठकर ये कहानी सुनें। लेकिन अगर आपके कुछ काम बाकी हैं, जैसे वॉशरूम जाना, किचन जाना या दही लेने बाहर जाना, तो बेहतर यही है पहले वो काम ख़त्म कर लें, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपकी बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी अपनी बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप और आपके घर वालों को हमेशा खुश रखे और हर तरह की आफत बला से महफूज रखे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे फुप्पो के घर की है। ये बात उस वक्त की है कि जब मेरी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल थी। जैसे कि मैंने बताया था, हम जिस इलाके में रहते थे वो पूरा इलाका ही जिन्नात ज़दा था। इस इलाके में मेरी फुप्पो के किराए में मकान में रहती थी। उनका अपना घर दूसरे शहर में था, लेकिन फुप्पा साहब की नौकरी हमारे शहर में थी। फुप्पा साहब सिनेमा हॉल में काम करते थे और उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। लोग कहा करते थे कि उनका खून हल्का है, इसीलिए उन्हें गैर मरी मखलूक अक्सर नज़र आ जाती हैं। वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, फुप्पा साहब पहचान लेते थे। अक्सर वो रात के 3 बजे के बाद ही घर वापस आया करते थे। जिस इलाके में वो रहते थे उसका नाम मीठा कुआं वाला इलाका है। पहले ही ये जगह भूत प्रेत के हवाले से मशहूर थी, और ऊपर से वहाँ एक पुराना कुआं था जिसे मीठा कुआं कहा जाता था। इस कुएं की वजह से ये इलाका मज़ीद खौफनाक लगता था। लोगों का कहना था कि कई साल पहले वहाँ एक हिंदू औरत ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस वाक़ये के बाद से वहाँ अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे। एक रात मेरी फुप्पो के 2 भतीजे इलाके के पास बैठे बैठे गपशप कर रहे थे। रात काफ़ी गुजर चुकी थी कि अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, मगर आवाज़ बढ़ती गई। उन्होंने ज़ोर से पुकारा, कौन है? क्या शोर मचाए रखा है आधी रात को? सुकून नहीं है तुम्हें? तभी अंधेरे से एक 4 या 5 साल का बच्चा सामने आया। वो रो रहा था और बोला, मुझे मेरी नानी के घर छोड़ दो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या हमें यही काम रह गया है? आधी रात के 3 बजे तेरी नानी के घर छोड़ने चले जाएं। बच्चा खामोशी से पीछे हट गया और फिर रोने लगा। कुछ देर बाद उन्हें तरस आ गया। उन्होंने कहा, चलो बताओ तुम्हारी नानी का घर कहाँ है? बच्चा फौरन आया और उनमें से एक का हाथ पकड़कर खींचने लगा। इस लम्हे फुप्पा साहब सिनेमा से वापस आ रहे थे। उन्होंने ये मंजर देख लिया और दौड़कर इस बच्चे के हाथ छुड़ा लिया। फुप्पा साहब ने सख्ती से कहा, तुम दोनों इसे कहाँ ले जा रहे हो? चलो घर चलो फौरन। फिर उन्होंने एक शख्स को देखा जो साइकिल पर जा रहा था। इससे कहा, भाई इस बच्चे को इसकी नानी की घर छोड़ दो। इस शख्स ने बच्चे को साइकिल के पीछे बैठा लिया। फुप्पा साहब अपने भतीजों को लेकर घर आ गए और रास्ते में
सूरह नास और सूरह फलक और आयत कुर्सी पढ़ने लगे। उन्होंने घर फ़ोन करके कहा, मैं आ रहा हूँ, दरवाज़ा पूरा ना खोलना, बस एक पट खोलना। और जैसे ही हम अंदर आए फ़ौरन बंद कर देना, कुरान की आयत पढ़ते रहना। जब वो घर पहुँचे तो बिल्कुल वैसा ही किया गया। वो अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया गया। सब लोग डर के मारे कुरान की तिलावत करने लगे। 5 मिनट बाद दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा और वही बच्चा तोतली आवाज़ में कहने लगा, खोलो ना, खोलो, मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, मुझे नानी की घर छोड़ाओ। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और चीखें लगाने लगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं आ रहा हूँ, देखो मैं आ गया। पूरी रात वो दरवाज़ा बजाता रहा, कभी रोता, कभी हंसता, कभी ज़ोर से चीखता। पढ़ पढ़ के फूंक लिया, मैं अंदर नहीं आ पा रहा। जब सुबह फजर की अजान हुई तो सब कुछ खामोश हो गया। फूफा साहब ने कहा, वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि एक कच्चा कालू था। ये भी एक अल्लाह की बनाई हुई बहुत ख़तरनाक मखलूक है। अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो तुम दोनों को ले जाता। 2-3 दिन वो शख्स मिला जो बच्चे को साइकिल पर बैठाकर ले गया था। उसने घबरा कर कहा, भाई आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, वो बच्चा तो बच्चा भी नहीं था। इसने बताया, जब मैं साइकिल चला रहा था वो मुझे घूर रहा था, कहने लगा यही मेरी नानी का घर है। साइकिल भारी होती जा रही थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरे कान से कान तक मुस्कुराहट थी और उसके पेट से खून निकल रहा था। मैं खौफ के मारे साइकिल वहीं छोड़ कर भाग गया। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो वही अजीब मखलूक़ात थी